अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कहीं और बैठी हूँ, मैं कहीं और कहीं नहीं बैठी हुई, मैं अपने घर में ही बैठी हुई हूँ। सिर्फ़ ये कि उस कॉर्नर से उठकर इस कॉर्नर पर आ गई, मैंने कहा चलो थोड़ा चेंज हो जाए। तो इस वज़ह से मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हूँ और अगर मैं आपको अपना सेट दिखाना चाहूँ तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ऐसी क्या बात है, ये देखिए, ये गए हम और ये देखिए, ये आपको रूम दिखाई दे रहा होगा और ये आपको उसके साथ बुद्धा स्टैचू भी दिखाई दे रहा होगा और बाकी का रूम जो है वो भी आपको डेफिनेटली नजर आ रहा होगा। तो मैं जी उस कॉर्नर से उठकर और मैंने कहा चलो जरा इस कॉर्नर पे बैठते हैं और जरा यहाँ पे जो है शो करने की कोशिश करते हैं कि जरा कुछ चेंज भी हो जाएगा और जरा एक फ्रेशनेस भी आ जाती है, या फिर कह लीजिए वैसे ही जस्ट फॉर अ चेंज मैं इधर आके आज बैठ गई। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे करूँ, एक लाइव भी किया था यहाँ से और अभी मैंने सोचा कि ये रिकॉर्डिंग भी मैं यहीं से कर लूँ। बहरहाल बात करेंगे हम एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की और उसके लिए मैं आपको ये बताती चलूँ कि चाइना का, जैसे हमने कहा कि चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो टेंशन को मजीद ना बढ़ाए और कोशिश की जाए कि टेंशन जो है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान के साथ वैसे कहा गया है कि चाइना ने कहा हम साथ खड़े हैं, लेकिन कब तक खड़े हैं पता नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जी टर्की की तरफ से भी यही कहा गया है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। साथ ही साथ जो है वो यूएन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बता रही है कि जी हम यूनाइटेड नेशन में, यानी कि जो उनकी कह लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पर पाकिस्तान बात करेगा और पाकिस्तान वहां पर अपना इस इशू को लेके जाएगा कि जी हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते और हम अमन चाहते हैं और भारत जो है वो उसको अमन की तरफ लाया जाए। इस किस्म की कोई बात जो है वो हम करने जा रहे हैं। वैसे मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। अगर हम भारतीय मीडिया को देखते हैं या भारतीय मीडिया पर जाते हैं तो भारत का मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान जंग करना चाह रहा है, हम जंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ना ही हमने कहा है कि हम जंग करेंगे। हाँ, अटैक वगैरह के ऊपर थोड़े से वो थोड़ा जैसे कह लीजिए कि अपनी स्टेटमेंट को इधर उधर कर लेते हैं। पाकिस्तान का मीडिया में देखती हूँ तो पाकिस्तान का मीडिया भी यही कह रहा है कि जी हम तो जंग करना नहीं चाहते। पाकिस्तान कह रहे हैं जी हमें कोई जंग करने का शौक नहीं है और ये जंग जो है वो भारत करना चाह रहा है, भारत कह रहा है पाकिस्तान करना चाह रहा है। मुझे कोई ये बताए कि आखिर करना कौन चाह रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। वैसे तो खैर बड़ी अच्छी बात है कि दोनों में से किसी को भी जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब इतने दिनों के बाद, मेरे ख्याल है 10-11 दिन हो गए, इतने दिन के बाद अब हुआ ये कि भारत कह रहा है पाकिस्तान जो है वो जंग करना चाह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है भारत जंग करना चाह रहा है। मुझे कोई ये बताए कि आखिर करना कौन चाह रहा है। करना तो खैर कोई भी नहीं चाह रहा, डेफिनेटली चाहना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि सारे जंगों से कुछ हासिल नहीं होता। आपको पता है जंगों के बाद जो है आखिर में प्रॉब्लम वही आ जाती है कि बैठकर बात करनी है। लेकिन अब मुझे बहुत से लोग बुरा भला भी कहना शुरू कर देंगे कि जी आप ऐसी बात करिए, लेकिन खैर फिलहाल तो मुझे उन लोगों की भी विचारों की फिक्र पड़ी है जो सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी मुझे टैग कर रहे हैं। अरे यार, मेरा सोशल मीडिया जो है वो ब्लॉक है और सिर्फ मेरा ही नहीं, आधे पाकिस्तान का ब्लॉक है और जो भी सोशल मीडिया पर काम कर रहा था सभी का ब्लॉक है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही क्यों सारा गुस्सा निकाला जा रहा है? ये सारी फ्रस्ट्रेशन, कहना है गुस्सा भी नहीं, फ्रस्ट्रेशन है, जिन जिन लोगों को फ्रस्ट्रेशन में बेचारे बैठे हुए, वो तमाम की तमाम मेरे ऊपर ही क्यों निकाली जा रही है, ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चले हमें भी मौका मिला। मतलब कि मेरे बड़े अच्छे बड़े प्यारे दोस्त हैं इंडियन, वो मुझे यही कह रहे थे कि बल्कि उनके इतने, मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि इतने बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर वो आ रहे होते हैं और अपना भी उनके बड़े बहुत कह लीजिए मुझसे कहीं आगे का चैनल है उनका, उसके बावजूद बेचारे भूलते नहीं है कि वो मुझे कोई एडवाइस दे सके जिससे कि आजकल के दिनों में मैं वीडियो बना सकूं। तो उनका यही कहना था कि चलो अच्छा है, इससे तुम्हें कम से कम ये होगा आपको कि आप जो है वो सोलो के ऊपर गई हो, वरना तो आप एक आध सोलो करके बस पूरा दिन इंटरव्यू इंटरव्यू करती रहती थी। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो है। तो अब ये कि मुझे सोलो की प्रैक्टिस हो जाएगी, जितने दिन भी ये सिलसिला चला और ये बंद बंद रहा या जो भी कह लीजिए, आगे फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं होता। लेकिन हाँ, वो लोग जो खुश हो रहे हैं कि जी आरज़ू काज़मी का चैनल दिखाई नहीं दे रहा,
उनसे मुझे यही कहना है कि भैया अपने कंटेंट के ऊपर काम कर लो, अपने कोई प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर लो। पूरा दिन बैठ के सोशल मीडिया पर आरजू काजमी को गालियां देने से आपका चैनल नहीं चलेगा और ना ही आपका कोई भला होगा, एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या किया जाए, लोगों के बेचारों की यही आदत है। अगर ये आदत ना होती तो बहुत पहले ही संभल गए होते। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि जी चाइना भी कह रहा है और साथ साथ टर्की भी कह रहा है कि जी दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में बैठकर बात करें और इस इशू का, यानी कि जो लड़ाई झगड़ा और टेंशन सी जो मची हुई है उसको कंट्रोल किया जाए। साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने जाने का फैसला किया है। अब पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ वहां जाने का बल्कि कई और कंट्रीज के साथ बात करने की भी कोशिश की जा रही है। और मोहसिन नकवी साहब भी जो है गल्फ कंट्रीज की तरफ निकल गए हैं और लग ये रहा है कि वो बाकी कंट्रीज को इस बात के लिए राजी करना चाह रहे हैं और इस बात के लिए बात करना चाह रहे हैं कि हम लड़ाई या जंग नहीं चाहते और इसमें से कैसे निकला जा सकता है। आज भी मेरे कई दोस्तों के मैसेजेस आए और कई लोगों ने यही कहा है कि वो दुआ यही कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज में अमन बना रहे, इसलिए कि जाहिर है कि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, अगर जंग की हालत में गए तो ये तो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। और इसीलिए उन्होंने जो है मुझे मैसेजेस किए हैं। और ये मैं पाकिस्तान के, मैं आपको भारत के दोस्तों की बात बता रही हूँ कि पाकिस्तान के तो खैर कहते ही हैं, लेकिन मेरे जो भारतीय दोस्त हैं उन्होंने भी, कई लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं और उन्होंने यही कहा है कि वो चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज में अमन रहे। अब वो बाकी के लोग जो बैठ के बोल रहे होते हैं ना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो आपको पता ही है कि वो सोशल मीडिया पर चला करता है। हमारी तरफ तो हम आजकल जी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जस्ट चिल चिल हुए हैं, इसलिए कि वो जो एक स्पीड के साथ जो बुरा भला और न जाने क्या क्या लिखा हुआ आया करता था कि ऐसा लगता था लोगों को और कोई दूसरा काम नहीं है, सुबह उठते खट 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 सर्च करते हैं आरजू काजमी और उसके बाद गालियां देनी शुरू करते हैं। तो वो उधर से अमन है। उधर से अमन कैसे है? उधर से अमन ऐसे कि हमारा सोशल मीडिया क्योंकि भारत में दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ पाकिस्तान से उन्हीं का शायद दिखाई दे रहा है जो बेचारे गुड फॉर नथिंग है, जिन्हें यहाँ पे कोई नहीं पूछता तो किसी ने वहां क्या पूछना है। तो इस वजह से जो है जो हम लोग हैं हमारे, क्योंकि सोशल मीडिया वहां दिखाई नहीं दे रहा, जब दिखाई नहीं दे रहा तो यार क्या बुरा भला कहेंगे। लेकिन फिर भी खैर कुछ लोग ऐसे हैं जब भी टाइम निकाल के और जो है बुरा भला कह लेते हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि हमारे अभी न्यूज़पेपर में जो है वो जॉब्स वगैरह के लिए ऐड आया करते हैं, तो आपके यहाँ भी यकीनन आते होंगे, तो आप वहां देखिए, हो सकता है आपको किसी जगह पे जॉब मिल जाए अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है और कुछ काम वाम पे आप लग जाए। तो शायद ये फजूल की हरकतें जो लोग सोशल मीडिया पे करते रहते हैं ना, हर वक्त के बुरा भला कह रहे हैं लोगों को बैठ के और कोई काम नहीं, तो उससे आपका थोड़ा सा कह लीजिए कि आपका कुछ और काम में भी आपका दिल जो है वो लग जाए, शायद ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आपको नहीं लगता तो बस फिर लगे रहिए, मुझे क्या मतलब, जैसे कहते हैं सानू की। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे। सुबह से लेके जी शाम तक, मैं आजकल आप देख ही रहे हैं इंडियन मीडिया पे जाना होता है, वहां पे हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने साथ ज्वाइन किया होता है पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हम सुनते हैं वहां पर, बहुत अपने आप को अपडेट करते हैं, बहुत अपने आप को करेक्ट भी करते हैं। बहुत से पाकिस्तान से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि या कह लीजिए मीडिया कोलीग्स ऐसे हैं, अगर दोस्त ना भी है तो मीडिया कोलीग्स हैं कुछ ऐसे जो जिनके मुझे मैसेजेस और फोन कॉल्स आती रहती हैं और वो मुझे कहते हैं कि अर्जू हमें भी इंडियन मीडिया पर भेज दो। तो बहरहाल मैं उनके नंबर जो है या उनकी जो इंट्रोडक्शन है या कह लीजिए जो भी उनका तारुफ है वो भी मैं इंडियन मीडिया तक पहुंचा देती हूँ और बता देती हूँ कि जी ये जर्नलिस्ट हैं और आप अगर इनको बुलाना चाहें तो आप बुला सकते हैं। तो इस तरह से एक कह लीजिए एक हंगामा है दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और साथ साथ हिंदुस्तान में भी, कि नॉन स्टॉप शोज हो रहे हैं, नॉन स्टॉप जो है वो मीडिया के लिए लोग कॉल्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है मीडिया में भेज दो, कोई कह रहा है इधर के मीडिया में भेज दो, कोई कह रहा है उधर के मीडिया में भेज दो। तो बस ये सिलसिला जो है चल रहा है और बहुत से मीडिया कोलीग्स और मीडिया फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके साथ अगर बहुत रिसेंटली मुलाकात नहीं भी हुई है तो वो हम एक दूसरे को शो में हमारी मुलाकातें हो जाती हैं और हम वहीं पे जैसे कह लीजिए कि एक बार फिर याद आ जाता है कि ओह हाँ हाँ ये भी जर्नलिस्ट हैं, हम इनको जानते हैं। तो एक हंगामा भी है लेकिन साथ साथ एक मिलना जुलना बातचीत का सिलसिला भी ज्यादा हुआ है दोनों तरफ से, यानी हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी। नॉन स्टॉप जो है वो हम लोगों की कम्युनिकेशन चल रही होती है, एक दूसरे से बातें समझने की, पूछने की और क्या चीज कैसे है उसको समझने की कोशिशें जो है
वो कर रहे होते हैं। इसलिए कि जाहिर है कि कोई भी परफेक्ट तो ये नहीं कह सकता कि जी हम परफेक्ट है, हमें कुछ सीखने की, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हम डेफिनेटली एक दूसरे से सीख भी रहे हैं, और एक दूसरे के को जब टीवी पे साथ शोज होते हैं तो उस वक्त भी यकीनन जो है वो एज अ जर्नलिस्ट मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ कि जी वहां से क्वेश्चन आ रहा है, फिर आपने कैसे जवाब देना है, आपने डिफेंड करना है, आपने डिफेंड नहीं करना है, आपने बैलेंस कैसे रहना है, और इसी तरह की चीजें जो है वो सब की सब साथ साथ चल रही हैं। अब मैं आपको साथ में ये भी बताती चलूं कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस रीजन की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को बाजाब्ता ब्रीफिंग देने का फैसला, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था सिक्योरिटी काउंसिल को पाकिस्तान जो है वो ब्रीफिंग देगा, और कोशिश ये की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि किसी किस्म की जंग की हालत में ना चला जाए, और ऐसा ना हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चाहे लंबे टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए किसी किस्म की जो वॉर है वो ना हो, उसको अवॉइड किया जाए। तो इसीलिए जो है वो कह लीजिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान जो है वो ब्रीफिंग भी देगा। उसके साथ साथ जी ये भी चल रहा है कि क्योंकि हमने एयर स्पेस बंद कर दी है भारत की, तो ये न्यूज भी हमारी चल रही है कि क्योंकि एयर स्पेस की बंदिश है, यानी कि एयर स्पेस जो है वो बंद है भारत के लिए, तो 10 रोज में तकरीबन 200 करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ है, 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है भारत को, ये भी बताया जा रहा है। क्योंकि जाहिर है एक सीधा सीधा रास्ता होता है, और एक होता है आपको पूरा मोहल्ला छान कर पूरा चक्कर काट के जाना पड़ रहा है। लेकिन भारत की तरफ से या भारत के जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि जी हमारी इकोनॉमी ऐसी है, इतनी स्ट्रांग है, कह लीजिए जो कहा जा रहा है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी उनकी हो गई है कि वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जितना मर्जी राउंड काट के जाएं और आप लोग हमें ना जाने दें, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि टेंशन तो बनी हुई है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे नहीं जी कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके 200 करोड़ जो है 200 करोड़ वो खर्च हो रहे हैं एक्स्ट्रा सिर्फ 10 दिन के अंदर, तो बहरहाल जिसे कहा जाता है ना कि बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, बड़े मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तब जाकर होता है। खैर बहुत से लोग तो खैर हरामखोर होते हैं, वो तो खैर इधर उधर से मांग तांग कर और लोगों से उधार शुधार लेकर और उसके बाद पैसा खाकर भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, और चाहे वो गवर्नमेंट से क्यों ना हो। यकीनन भारत की गवर्नमेंट ने जो $4 ट्रिलियन तक पहुंचाया है तो बहुत एफर्ट की होगी। लेकिन ये चीजें तो हमेशा से चली हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कि जब भी झगड़ा हुआ तो उन्होंने हमारी एयर स्पेस बंद कर दी, हमने उनकी एयर स्पेस बंद कर दी, और जब झगड़ा नहीं है और हालात ठीक जा रहे हैं तब तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि ओह जी मोदी जी जो हैं वो 1.5 घंटे पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहे। इस किस्म की वीडियोस भी हमारे लोगों ने की है, हमारे दोस्तों ने की है, और जिसमें उन्होंने ये बताया खुशी के मारे लग रहा था कि पता नहीं कौन से उनको जो है लड्डू मिल गए, कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की एयर स्पेस में जो है मोदी जी का जो जहाज है वो 1.5-2 घंटे रहा। अब यानी इतनी खुशी का इजहार भी किया गया कि हमें इतनी खुशी है कि चले हमारे कंट्री में नहीं आए लेकिन हमारी कंट्री की एयर स्पेस यूज की, उससे भी हम बड़े खुश रहे। तो अब जब हमारी आदतें तो यही है ना, जब हम लोग लड़ते हैं तो बस बिल्कुल इस तरह से लड़ते हैं कि एकदम ही हर चीज बंद, हर कुछ सब कुछ बंद कर दो। अभी इस वक्त हो यही रहा है। स्पोर्ट्स तो पहले ही बंद थे, आप कह रहे किसी तरह का स्पोर्ट्स नहीं होगा, किसी तरह का ट्रेड नहीं होगा, मीडिया बंद, ये बंद वो बंद, बिल्कुल एक दूसरे के साथ सारे नाते जो है वो तोड़ दिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे नहीं लगता। हम पड़ोसी हैं, हमारी सरहदें मिलती हैं, हमारी बॉर्डर्स जो है बिल्कुल साथ साथ हैं, कहीं उठाकर आप ले जा नहीं सकते। हमारे लोग आपस में आज भी बात कर रहे हैं इतने लड़ाई झगड़े के बावजूद, जो कि गवर्नमेंट्स में चल रहा है। जो आम पब्लिक है वो अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, वो अभी भी एक दूसरे के साथ दोस्ती भी निभा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, दोस्ती है नहीं है, जान पहचान जो भी कह लीजिए, तो बातचीत तो चल ही रही है। तो क्या ही अच्छा हो कि ये इस सिलसिले को बजाय बढ़ाने के बजाय ये कहने के कि जी बस अब तो सब खत्म, उससे बेहतर है डायलॉग कर लिया जाए। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ और हमेशा यही कहूंगी, चाहे जितना मर्जी आप लोग मुझे बुरा लगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हम ये भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कहता है कि जी हमने तो ये नहीं कहा कि पानी बंद कर देंगे, हमने तो ये कहा ही नहीं, हम तो सिर्फ वाटर ट्रीटी जो है उसको कैंसिल किया था। पाकिस्तान ने खुद ही उधम मचा दिया, ये शोर मचा दिया कि जी ये तो पानी बंद करने लगे। उसके बाद हिंदुस्तान का ये भी कहना है कि हमने तो कहा ही नहीं कि हम जंग की तरफ जा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान है जो सुबह शाम ढोल बजा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले कहते हैं कि जी हमने तो कहा नहीं, भारत ने कहा है कि वो हमारे साथ जंग करेगा। उसके साथ ही उन्होंने केपीके में आपको मैंने जैसे बताया था कि सायरन बजाने के लिए भी कह दिया कि अगर भारत अटैक करे तो आपने जो है वो सायरन बजा देने। अब वो सायरन के लिए तो लोग यही कह रहे हैं कि जी वो जो अली अमीन गंडापुर साहब है जो कि चीफ मिनिस्टर है
केपीके के, हो सकता है कि उन्होंने अपने लोगों को पैसा देने के लिए ये सब कुछ किया हो, लेकिन न जाने क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है यहाँ पे। मगर ये जरूर है कि आम पब्लिक की जिंदगी जो है ना वो जीलन करके, वो तंग करके आप लोगों ने रख दी है। यानी दोनों कंट्रीज को के जो के लिए गवर्नमेंट्स है उनको मैं कह रही हूँ कि प्लीज बातचीत कर लीजिए। पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, कब जंग होनी है, कब जंग नहीं होनी है, और क्या प्रॉब्लम्स है। वो तो पाकिस्तान तो खैर जैसे मैं कह रही हूँ कि इकोनॉमी बहुत खराब है पाकिस्तान की। पाकिस्तान बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एकदम से उठे और भारत के साथ जंग करनी शुरू कर दे। भारत की इकोनॉमी फिर भी आप जानते हैं कि काफी स्ट्रांग है, और वो अपने हथियार वथियार, अपने जहाज जेट, ये वो सब कुछ जो है वो ला भी सकते हैं और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान को इस वक्त अमन की जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त इस बात की जरूरत है कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लोग ये समझें पाकिस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान में महफूज रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ सिलसिला यही चलता रहा तो फिर तो हालात जो है वो पाकिस्तान के हक में नहीं रहेंगे। हाफिज सईद उठाइए, हवाले कर दीजिए भारत के। मसूद अजहर को पकड़िए, हवाले कर दीजिए भारत के। 3-4 अनमोल रतन जो आपने बचा के रखे, संभाल के रखे, इनको उठाकर जब आप दे देंगे, भारत के हवाले कर देंगे, तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद ही अमन आ जाएगा आपकी कंट्री में। आपकी कंट्री संभल जाएगी, आपकी कंट्री यानी हमारी कंट्री प्रोग्रेस करने लगेगी, और हमारी कंट्री में से ये लोग निकल जाएंगे तो हमारे लिए ही भला है, किसी और के लिए भला हो या ना हो। बहरहाल ये भी है कि सभी के लिए वैसे तो भला होगा। इस तरह के लोग जो होते हैं जिनको कि यूएन ने जो है कह रखा है कि टेररिस्ट है, उनको अगर हमने संभाल संभाल के रखा है और रखेंगे तो जाहिर है कि वो नुकसान तो हमें ही भुगतना पड़ेगा ना। बाकी दुनिया को भी खैर भुगतना पड़ता है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता है। इस तरफ हमें जरूर सोचना चाहिए। खैर यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।